हम्म। मैंने लैट्रिन कर दिया। अच्छा ठीक है। कितनी साल की उम्र है देखो? साढ़े तीन चार। ठीक है। जब जा रहे हो तो अकेले हो, किसी के साथ हो देखो? ये हम्म। हंस रहे हैं छोटे 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 हंस रहे हैं। तो रोते हुए जा रहे हो? हम्म। क्या आपका भाई कोई है आपकी मदद के लिए, या सिर्फ रो रहे हो? छोटे। माँ आ रही है माँ आ रही बाहर है। से। हम्म। ठीक है। क्या पहना हुआ माँ ने? साड़ी पहनी हुई है? हाँ, माँ कपड़ा पहनी है। कपड़ा पहने हुए है। कुछ कपड़ा लेके आ रही है। कुछ कपड़ा लेके आ रही है, स्कूल के कपड़े लेके आ रही है, स्कूल की ड्रेस है? मैं इसी दिन रही है, स्कूल का निकाल के मुझे ले लेगा। ठीक है। और कैसा लग रहा है जब आपने ऐसा किया है? बुरा लग रहा है? पूरा बच्चा। ठीक है। ठीक है। धीरे से आगे बढ़ो। एक, दो और तीन, देखो क्या होता है। क्या हो रहा है बताओ? क्या घटना चल रही है मुझे बताओ? कुछ टीचर नजर आ रहा ठीक है। स्कूल के टीचर हैं? देखो क्या नाम है इनका, टीचर का? तो ये अच्छा, ताऊ जी हैं। क्या कह रहे हैं देखो? वो माँ को बुलाए थे, मैं मीटिंग कर रहा था। अच्छा अच्छा। और हम्म। हमारा एक साहब है, हम्म। भैरव साहब, हम्म। दोनों का याद आ रहा ठीक है। क्या माँ को कुछ भला बुरा कह रहे हैं? है। नहीं, प्यार से बोल रहे हैं? प्यार से। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। धीरे से और पीछे जाएंगे, देखेंगे एक और महत्वपूर्ण घटना है जो आपके बचपन से जुड़ी हुई है। तो देखना है। एक, दो और तीन। क्या महत्वपूर्ण घटना है? ट्यूशन में है। ट्यूशन में कितने साल के हो? और थोड़ा सा छोटा होगा उससे। ठीक है। ताऊ जी के पास है। हम्म। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ताऊ जी? ताऊ जी पिटे हैं मुझे। हम्म। मैं रो रो के सो गया। हम्म। एक सिलट है बस। अच्छा, स्लेट है। क्या लिख रहे हो स्लेट पे देखो? कुछ लिख नहीं रहा है, ऐसे ही ऐसे ही कुछ आता नहीं है लिखना। कुछ आता नहीं है, ठीक है। ऐसे ही। अकेले हो, किसी और भी बैठे हुए हैं काफ़ी सब? हाँ, हम्म। उनका बड़ा लड़का का जो वाइफ है, हम्म। भाभी जी, हम्म। वो भी ट्यूशन में है। उस टाइम छोटे थे थोड़ा। हम्म। क्या होशियार है पढ़ने में वो? कैसे है मतलब? देख रहे हैं तो हम छोटे हैं उनसे। हम्म। ठीक है। 5-6 क्लास पढ़ के बोले। हम्म। ठीक है। कैसा लग रहा है, कैसी लाइफ है, अच्छी है? अच्छा फील हो रहा था उस समय? अच्छा है। ठीक है। धीरे से उम्र और घट रही है, और पीछे जाना है, और एक और महत्वपूर्ण घटना देखनी है। एक, दो और तीन। क्या घटना आ रही है? मैंने बोला महत्वपूर्ण घटना है। क्या घटना आ रही है सामने?
हम्म आंचल पकड़ के जा रहा हूँ। हम्म कहाँ जा रहे हो? देखो, मौसी का घर। मौसी के घर जा रहे हो। और आया है छुट्टी से। और कितने छोटे हो देखो अपने आप को? वही 4-5 साल। 4-5 साल के हो, ठीक है। मौसी के यहाँ जा रहे हो। मौसी का मेरे पास फ्रेंड नहीं है, हम्म तो मौसी का लड़की का हम्म चड्डी हम्म मुझे पहना दिया। हम्म शर्म आ रहा। शर्म आ रहा है। कहाँ फील करते हो अपने शरीर में? देखो इस शर्म को फील करो, अपने शर्म को कहाँ फील हो रहा है अपने शरीर में? मेरी चड्डी के हम्म, पहना के माँ के पीछे छिप रहा है। छिप रहा है। और कहाँ फील होता है अपने शरीर में? ये शर्म, ये लाज कहाँ फील होती है अपने शरीर में? और क्या मैं फील हो रहा है उस समय कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, ऐसा? हम्म हम्म ताकत नहीं माँ का। ताकत नहीं है। तो ये जो दुख है, दर्द है, ये कहाँ फील होता है अपने शरीर में? फील करो उस समय और देखो कहाँ फील हो रहा है ये सब शर्म, ये कहाँ फील हो रही है आपको अपने शरीर में? किस बॉडी पार्ट्स में फील होती है? दिमाग में फील होती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। उस बच्चे को अब मैं धीरे से 37 ईयर ओल्ड आपके करंट सेल्फ को इनवाइट करूँगा उस मोमेंट पे, जो उस बच्चे को गाइड करेगा, उस बच्चे को हेल्प करेगा। मैं जैसे 1 से लेकर 3 बोलूँगा, उस बच्चे को गोद में उठा लेगा। तो 37 ईयर ओल्ड आज आपका जो स्वरूप है ऑटोमेटिक उस मोमेंट पे आएगा, उस बच्चे को गाइड करेगा। 1, 2 और 3। देखो उस बच्चे को जो शर्म से फील कर रहा है, उस बच्चे को गोदी में उठा लो, उसे प्यार से किस करो, उसे समझाओ कि आपको शर्मने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ आपका भाई है। अपना खुद का बताइए, मैं और आप एक ही हैं, उसको बोलिए। उसे उस मोमेंट पे शर्मने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस समय हमारा टाइम ख़राब था, हमारी फाइनेंशियल चीज़ें ठीक नहीं थी, उस समय चीज़ें ठीक नहीं थी। उस समय जो भी हुआ वो एक दया मान लो, जो भी मान लो, पर आज आप उसे समझाओ कि आपका फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है। उस बच्चे को ऐसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। उस बच्चे को किसी प्रकार से माँ की, किसी प्रकार की, किसी भी शर्म की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या उस बच्चे को गोद में उठा पा रहे हो? उस बच्चे को प्यार से किस करो और अपनी माँ को भी प्रणाम करो। उस मोमेंट पे बोलो कि माँ, उस समय मैं कैपेबल नहीं था, बट आज मैं कैपेबल हूँ। आपको इस तरह की कभी भी कोई शर्म झेल लेनी पड़ेगी, उसके लिए मैं तैयार हूँ। जैसा आपने बोला, क्या वो छोटा बच्चा जो शर्मा रहा था कैसा फील कर रहा है? देखो ज़रा उसे। ठीक है, वो हैप्पी फील कर रहा है, थोड़ा सा पहले से रिलैक्स फील हुआ। ठीक है, उसे गले लगा के दोबारा से पीठ को थपथपाना है और समझाना है कि आप का टाइम आगे बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। मैं 1 से लेकर 3 बोलूँगा, इस हैप्पीनेस को उस बच्चे के अंदर मर्ज करनी है। 1, 2 और 3। वो बच्चा और आपकी हैप्पीनेस एक ही उसके अंदर मर्ज हो जाएगी। अब धीरे से वो बच्चा बहुत खुश हो गया है। अब धीरे से उस मेमोरी से आगे बढ़ना है जब आप बहुत छोटे थे। मैं काउंट करूँगा 1 से लेकर 3 तक। धीरे धीरे आपकी उम्र घटती जाएगी और आप बहुत छोटे थे उस पड़ाव में पहुँच जाओगे। 1 और पीछे जाते हुए, 2 और पीछे जाते हुए,
और 3। देखिए अपने आप को। क्या उम्र है आपकी? क्या घटना चल रही है? जो भी चल रही है मुझे बताएं। क्या सामने इंसिडेंट आ रहा है? 2 साल क्यों? क्या घटना चल रही है मुझे बताएं। ननिहाल में लकड़ी का सीढ़ी बना है, ठीक है। उसमें मैं खेल रहा हूँ। ठीक है। अकेले हो किसी के साथ हो? ना घर में सब जाना आना लगा, अकेला ठीक है। खेल रहा हूँ तो लकड़ी लेके ठीक है। सीढ़ी गिर गया। सीढ़ी गिर गया है। कितना बड़ा सीढ़ी था? छोटा सीढ़ी था, बड़ा था? बड़ा सा बड़ा सीढ़ी था, गिर गया। गिर गया। कैसा महसूस हो रहा है इस समय? क्या कुछ करना चाहते थे? लंगड़ा जैसे चल रहा, लंगड़ा हो गया। लंगड़ा हो गया है। तो किसी ने देखा आपको उस समय गिरते हुए? अच्छा, माँ तो माँ क्या कर रही है देखो? मेडिकल दिखा, डॉक्टर चोट लगी है। ठीक है। और कौन कौन है घर में? दादी, नानी है, माँ है और नाना है बाहर बैठे हैं नाना। तो माँ, सिर्फ माँ भाग के आई है या नानी भी भाग के आई है? माँ भाग के आई है। ठीक है। ठीक है। धीरे धीरे उम्र 2 साल से कम हो रही है, और कम हो रही है, और बहुत छोटे, बहुत छोटे थे। मैं काउंट करूँगा 3 से लेके 1 तक। जैसे मैं 1 बोलूँगा, एक और एज में पहुँच जाओगे जब आप बहुत छोटे थे। 3 और पीछे जाते हुए, 2 और पीछे जाते हुए, एंड 1। वो मेमोरी आपके सामने आ रही है ऑटोमेटिक। क्या उम्र है आपकी? देखो अपने आप को। गोद में हो, चल पा रहे हो, बैठे हो, देखो क्या एज है आपकी? 6-7 महीने। कहीं बैठे हुए हो, कहीं लेटे हुए हो, देखो अपने आप को। हम्म एक औरत है, ठीक है। माँ का नानी, माँ की नानी, हाँ ठीक है। वो क्या कर क्या उनकी गोदी में हो? का कर ठीक है। कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हो? कंफर्टेबल फील कर रहे हो? ठीक है। माँ क्या कर रही है देखो, माँ को देखो। माँ आसपास ही है? बीमार माँ बीमार है। और कौन कौन है? नानी, नानी है, ठीक है। ओके, ठीक है। कैसा फील हो रहा है माँ बीमार है? कैसे पता लगा आपको माँ बीमार है? दूध नहीं थी। बुरा लग रहा है आपको इस मोमेंट पे? अच्छा नहीं लग रहा? कुछ कर दिया माँ को, सूखा हुआ शरीर सूखा हुआ है, माँ को कुछ कर। नहीं दे रहा, मुझे हम्म गोद में ले भी नहीं। हम्म और नानी हम्म को चावल का कुछ बना पिला रहा है। आपको चावल का कुछ बना के पिला रही है नानी? और पर नानी का गोद में पर नानी की गोद में हूँ, ठीक है। ठीक है।
धीरे से और पीछे जाना है जब आपकी उम्र बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, और हाल ही में इस माँ के गर्भ से बाहर आए हो। 3, पीछे जाते हुए 2, और पीछे जाते हुए एंड 1। देखो अपने आप को, क्या समय है जब आपका बर्थ हो रहा है। देखो अपने आप को, कहाँ बर्थ हो रहा है आपको, देखो अपने आप को, हॉस्पिटल में। देखो आपकी माँ, कौन कौन लोग हैं आपके जब बर्थ हो रहा है आपका हॉस्पिटल में। नानी है सिर्फ। ठीक है। और कहाँ लेटे हुए माँ के, लेफ्ट तरफ या राइट तरफ, देखो किधर लेटे हुए हो। देखो हॉस्पिटल में माँ के किधर लेटे हुए हो, लेफ्ट में या राइट में, देखो। राइट में। क्या आप अपनी मदर की फीलिंग को फील कर पा रहे हो? क्या आपकी मदर खुश है? खुश है। नानी भी खुश है। क्या आपका बड़ा भाई भी आया है उस समय, देखो। नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब धीरे से इस मेमोरी से पीछे जाना है जब आप अपनी मदर वूम में चले जाओगे, माँ के गर्भ में चले जाओगे। 3, पीछे जाते हुए 2, और पीछे जाते हुए एंड 1। अब अपने आप को अपनी मदर वूम में फील करना है, माँ के गर्भ में फील करना है, और फील करके मुझे बताना है कैसा फील हो रहा है वहाँ पे। क्या वहाँ पे एनवायरनमेंट गर्म है या ठंडा है, देखो फील करके बताओ। और अपने हाथों पैरों को फील करो, कैसे हाथ पैर हैं। कैसा एनवायरनमेंट है? ठंडा है। ठीक है। क्या आप अपने हाथों और पैरों को फील कर पा रहे हैं? हाथों पैरों को देखो, फील करके देखो। ठीक है, ठीक है। अब धीरे से इस मदर वूम से पीछे जाना है, एक दुनिया की तरफ जाना है। उस दुनिया में जाके देखना है, उस लाइफ में जाके देखना है जो करंट लाइफ में आपके जॉब के अंदर जो भी ऑफिसर्स हैं, जो आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनका किस लाइफ से आपका जुड़ाव है, किस लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्या कार्मिक है उनका, उस लाइफ को एक्सप्लोर करना है, उस लाइफ को देखना है। मैं काउंट करूँगा 3 से लेके 1 तक। 1 बोलते हुए एक दरवाजे के आगे खड़े हो जाओगे। 3, 2 एंड 1। एक बहुत बड़ा दरवाज़ा आपके सामने दिखेगा, और वो दरवाज़ा मुझे देख के बताएं किस कलर का दरवाज़ा है वो। एक डोर है बहुत बड़ा सा, वो डोर के अंदर एक हैंडल भी है, और उसमें धकेलने के लिए स्पेस भी है। देखें, एक डोर सामने दिखेगा आपको। कैसा दरवाज़ा है मुझे बताएं।
केसरी कलर। केसरी कलर का, ठीक है। अब मैं काउंट करूँगा, अपने मन के अंदर अपने प्रश्न को दोहराएं। आप अपने जो प्रश्न जिसको जानना चाहते हैं अपने मन के अंदर दोहराएं, उनके नाम दोहराएं। मैं अपने पूर्व जन्म में, अपने करंट लाइफ में जो मेरे ऑफिसर्स हैं उनके नाम दोहराएं। उनका मेरे किसी भी पास्ट लाइफ से कोई भी रिलेशन है, उस रिलेशन को मैं देखना चाहता हूँ कि वो मुझे इस जन्म में इतना क्यों हरासमेंट कर रहे हैं, इतना क्यों फील कर रहे हैं, ऐसा मैंने क्या किया है, उसे मैं देखना चाहता हूँ, उसे मैं जानना चाहता हूँ। 3, इस डोर को, हैंडल को पकड़िए। 2, इस डोर को खोलिए। एंड 1, इस डोर के अंदर चले जाइए। जैसे अंदर जाएंगे इस डोर के साथ एक गुफा टनल कनेक्ट हो जाएगी, एक गुफा कनेक्ट हो जाएगी। इस गुफा में हल्की हल्की लाइट भी है, उजाला भी है, हल्का हल्का अंधेरा भी है। धीरे धीरे इस गुफा में चलते जाइए, चलते जाइए। ये गुफा आपको एक पास्ट लाइफ से कनेक्टेड उस लाइफ को ओपन करेगी जिसमें आपके करंट लाइफ में जो ऑफिसर्स हैं उनसे जो भी रिलेशंस है इस लाइफ में, उस लाइफ को दिखाएगी। आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए इस गुफा में, और आप बिल्कुल सेफ फील करेंगे इस गुफा में। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। अब मैं काउंट करूँगा 5 से लेके 1 तक। जैसे मैं 1 बोलूँगा ये गुफा ख़त्म हो जाएगी और एक डिफरेंट टाइम, डिफरेंट स्पेस में आप पहुँच जाओगे। 5, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए इस गुफा में। 4, और आगे बढ़ते रहिए डिफरेंट टाइम, डिफरेंट स्पेस की तरफ। 3, और आगे बढ़ते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए। 2, और आगे बढ़ते रहिए। अब गुफा आपको बिल्कुल नज़दीक दिख रही है, ख़त्म होने वाली है। 2, आगे बढ़ते रहिए, और 1, इस गुफा से बाहर निकलना है। पैर रखना है अपने, जैसे पैर रख रहे हैं ज़मीन पे, इस ज़मीन को फील करना है और मुझे बताना है। पैर रखिए ज़मीन पे और मुझे फील करके बताइए कैसी ज़मीन है, ये ज़मीन कैसी है, ठंडी गर्म कैसी है, मुझे फील करके बताएं। सीमेंट की है, ठीक है। अपने पैरों की तरफ देखें, क्या पैरों में कुछ पहना हुआ है, नंगे पैर हैं? ठीक है। अपने हाथों की तरफ देखें, हाथ देख के बताएं कैसे हाथ हैं, गोरे हैं काले हैं, देखो। सांवले हैं, ठीक है। और अपने बालों की तरफ देखें, छोटे बाल हैं या बड़े बाल हैं, देखो। नॉर्मल बाल हैं, ठीक है। क्या आप अपने कपड़ों को देख के मुझे बताएं कैसे कपड़े पहने हुए हैं आपने? सफ़ेद शर्ट और काला पैंट पहना हुआ, सफ़ेद शर्ट। क्या उम्र है होगी आपकी? क्या उम्र महसूस होती है आपको? ठीक है। आप अकेले हैं, किसी के साथ हैं? देखें यहाँ पे कोई आसपास है, देखें साथ हैं, कौन है आसपास, देखें कोई व्यक्ति, पुरुष, महिला। अकेले हो, ठीक है। तो क्या समय हो रहा होगा इस समय, क्या समय हो रहा है? दोपहर का है, शाम है? यस। क्या देखो कोई घड़ी वगैरह पहनी हुई है हाथ में, समय देख के मुझे बताएं। ठीक है। गर्मी का समय है, सर्दी का है, देख के बताएं। सर्दी का है, गर्मी का है, फील करके बताएं कैसा एनवायरनमेंट है, कोल्ड है या गर्म है या नॉर्मल है? नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जगह को डिस्क्राइब करें, कैसी जगह है ये, क्या जगह है?
हम्म, लाल लाल गेरुआ कलर का घर है। गेरुआ कलर का घर है। ठीक है। इस घर के अंदर हो या बाहर हो देखो। सूरज का रोशनी है, आंगन जैसे टाइप का। आंगन जैसा टाइप का है, ठीक है। क्या ये कोई घर है या महल है कोई? ये घर ही है सिर्फ ये? हाँ, बड़ा है बड़ा है, ठीक लेकिन महल भी बोल नहीं सकते। है। ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ा फैमिली रहती है, बीच में आंगन में खड़ा हुआ। ठीक है। अब मैं काउंट करूँगा 3 से लेके 1 तक। उस घटना पे पहुँच जाओगे, उस मोमेंट पे पहुँच जाओगे जब आपको अपनी फैमिली के लोग साफ साफ दिखाई देंगे। 3, 2 एंड 1। आपकी फैमिली के सभी लोग जो भी होंगे वो साफ साफ दिखाई देंगे। कौन कौन लोग दिखाई दे रहे हैं देखो। उस घर के अंदर जा रहे हो। ये कोई और घर है ये, जहाँ पे आप अपनी फैमिली देख रहे हो? वही घर है ये, कोई और घर है? उसी घर में है लेकिन नहीं देख। ठीक है। अंदर जाइए, उस घर के अंदर जाइए, कमरों में जाइए और सारे कमरे देखिए, एक्सप्लोर करिए। क्या क्या चीज़ें हैं इस कमरों में अंदर? क्या सामान रखा हुआ है इसमें? घर का कुछ यूज़ करने वाला क्या क्या सामान है? जो मैं खाली दरवाजा देख रहा हूँ। दरवाज़ा दिख रहा है, ठीक है। ठीक है। गोल घर है, हम्म गोल घर है, हम्म अंग्रेज जमाना का। अच्छा, अंग्रेज ज़माने का है, ठीक है। देखिए, कोई व्यक्ति दिख रहा है इस घर के अंदर? आता ना समझ में। हम्म क्या कोई ड्रेस पहनी हुई है आपने, या नॉर्मल कपड़े ही पहने हुए हैं? नॉर्मल कपड़ा ठीक है। कहती है। टोपी लगा रखी है। क्या ये टोपी कोई सरकारी टोपी है, या वैसी टोपी है जो पहन लेते हैं गर्मी से बचने के लिए? ऐसी टोपी है, हम्म ठीक है। लंबा है बहुत। बहुत लंबे हो, ठीक है। ठीक है। अब धीरे से जाके देखना है जब आप अपने माता पिता के साथ हो। मैं काउंट करूँगा 1 से लेके 3 तक, उस घटना पे पहुँच जाओगे जब अपने परिवार के साथ हो। 1, 2 और 3। देखें कौन कौन है। मैंने जैसे फैमिली बोला, कौन कौन लोग दिख रहे हैं? कोई महिला, पुरुष? हम्म क्या कर रहे हैं पुरुष देखो वो? बुजुर्ग हैं, जवान हैं, कैसे हैं? मेरे से उम्र है, हम्म मेरे से ज़्यादा उम्र है। अच्छा, ठीक है। क्या कर रहे हैं देखो बुजुर्ग? कुछ काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? काम का कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये उसी घर में है, कोई और घर है? कहीं और है। अच्छा, और घर है, ठीक है। जाके देखो अंदर और कौन कौन है। उस घर में अंदर कौन कौन है? क्या कोई महिला भी है, या कोई बच्चे, कोई और लोग भी हैं देखो।
देख नहीं रहा है। ठीक है। वो आदमी देख रहा है छोटा सा। आदमी देख रहे हैं। आदमी के चेहरे को देखो और देख के मुझे बताओ, क्या ये चेहरा किसी व्यक्ति से मिलता है करंट लाइफ में? किससे मिलता है इसका चेहरा? हम्म पड़ोस का एक आदमी। हम्म पड़ोस का एक आदमी। पड़ोस का एक आदमी है, ठीक है। ये किसी नाम से पुकार रहा है आपको। देखो क्या नाम दे रहा है वो आपको? नौकर है आपका। तो क्या कहीं ऊपर बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ काम कर रहा है? काम कर रहा, मैं उसको देख रहे हो, ठीक है। छोटा हाइट का है। क्या नाम लेते हो इसको, नौकर को किस नाम से बुलाते हो? देखो अभी से पुकार रहे हो, जरा पुकारो उसको, किस नाम से पुकार रहे हो? और वो आपको क्या बोलता है? मालिक बोलता है, क्या बोलता है? देखो वो आपको बुला रहा है अभी इसी वक्त, पुकार रहा है। क्या वो नाम लेके बुला रहा है या कुछ सम्मान से बुला रहा है? हम्म पानी दे रहा है। पानी दे रहा है आपको। पेड़ को पानी दे रहा पेड़ों पे पानी दे रहा है। है। दो मिनट, हम्म मैं भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहा ठीक है। और कैसा घर है? घर को एक्सप्लोर करो पूरा। ये घर कैसा है पूरा एक्सप्लोर करो। क्या क्या चीज़ें हैं घर में? है। बगान है। भगवान है। कौन से भगवान है? बगान बागान है। अच्छा बागान है। पानी दे रहा है। बागान है। कौन सी जगह लगती है आपको? ज़रा देखेंगे आसपास कोई कैलेंडर वगैरह, कुछ डेट वगैरह कहीं अंकित है? कौन सा सन है ये? कोई डेट अंकित है वहाँ पे? कोई सन अंकित है मकान पे? या कोई कैलेंडर टंगा हुआ है जिस पर तारीख लिखी हुई हो? कौन सी तारीख लिखी हुई है? कुछ कैलेंडर वगैरह दिख रहा है वहाँ पे? आप अपने कमरे में जाएं, जहाँ पे आप उस कमरे में रहते हो। कौन सा कमरा है आपका? देखो आपका भी ये कमरा होगा ना जहाँ पे आप रहते हो। कौन सा कमरा है आपका? कोई दूसरा का घर। दूसरे का घर है। दूसरा हम्म क्या कोई महिला भी है इसमें? महिला देख नहीं हम्म महिला कोई देख नहीं रहा। महिला कोई देख नहीं रही, ठीक है। कोई बात नहीं। इस घटना से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस लाइफ में एक और महत्वपूर्ण घटना है। मैं जैसे ही 1 से लेकर 3 बोलूँगा उस महत्वपूर्ण घटना को कनेक्ट कर पाओगे। 1, 2 और 3। क्या महत्वपूर्ण घटना है? जैसे मैंने बोला एक महत्वपूर्ण घटना है, क्या सामने आ रहा है? हम्म हम्म सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? कहीं बैठे हुए हैं कहीं? आंगन टाइप का है। आंगन टाइप का है, हाँ। पूरा कुछ सोच रहा हूँ। कुछ सोच रहे हो। वही घर है ये कोई और घर है ये? वो एक विराट कॉम्प्लेक्स है उसमें। पुराना कॉम्प्लेक्स टाइप का है। ठीक है। कहाँ अलग अलग जगह देख रहा हूँ। ठीक है। देखो इस पे कहीं कुछ नाम या कुछ जगह का नाम लिखा हुआ है कहीं?
कहीं कुछ जगह का नाम अंकित है? ये कौन सी जगह है, कौन सा सन है? कहीं अंकित है? बाहर जाके देखो, इस कॉम्प्लेक्स के बाहर लिखा होगा, इसका नाम भी लिखा होगा, सन भी लिखा होगा। इस कॉम्प्लेक्स के बाहर आइए और देखिए क्या लिखा हुआ है इसके बाहर, एक नाम लिखा होगा। बाहर आइए, बाहर आके देखिए, इसके कुछ नाम लिखा हुआ है, कुछ हिंदी में, इंग्लिश में, कहीं कुछ नाम लिखा हुआ, कोई लैंग्वेज। ठीक है। क्या कर रहे हो यहाँ पे? अगर मैं पूछ रहा हूँ, बैठे हुए हो यहाँ पे, क्या सोच रहे हो? घर घर के बारे में, के बारे में? अपना घर के बारे में। अपने घर के बारे में सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो अपने घर के बारे में? अपना घर बनाना चाहिए ऐसा? मेरा घर नहीं। आपका घर नहीं है। ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ तो जिस घर में आप अभी हो, ये किसका घर है? कि बड़े आदमी का घर है। किसी बड़े आदमी का घर है। ठीक है। एक ही नौकर को देना, बाकी कोई नहीं देगा। ठीक है। धीरे से पीछे जाएंगे और देखेंगे कौन आदमी है ये जिसके यहाँ आप काम करते हो, आपके नीचे एक नौकर भी हैं। 3 पीछे जाना है इस लाइफ में और देखना है कौन व्यक्ति है। 2 और पीछे जाना है एंड 1 वो व्यक्ति इसके यहाँ काम करते हो वो क्लियरली विजिबल होगा। कौन है वो? देखो, तो क्या रोल है आपका? यहाँ पे काम करते हो और कौन व्यक्ति है ये? क्या नाम है इसका? देखो, मुझे बताएं। काम नहीं करता। हम्म काम नहीं करता। काम नहीं करते हो? क्या आप ही का घर है ये? दूसरा गवाया होगा। ठीक है। अब मैं धीरे से आपको करंट एज से पीछे ले जाऊंगा, जब आप इस लाइफ में बहुत छोटे थे। 3 पीछे जाते हुए, 2 और पीछे जाते हुए और 1। देखो अपने आप को जब आप बहुत छोटे थे। क्या उम्र है आपकी? देखो अपने आप को, क्या उम्र है आपकी? 13-14 साल। क्या कर रहे हो? देखो, डिस्क्राइब करो मुझे, क्या कर रहे हो? ठीक है। कोई नहीं देख रहा। कोई नहीं देख रहा। मेरा घर खड़े हुए हो? कहाँ खड़े हुए? कहीं घर में खड़े हो, बाहर खड़े हो, कहाँ खड़े हो? गाँव का। ओके, गांव है। ठीक है। कैसा गांव है? छोटा गांव है, बड़ा गांव है? या कस्बा टाइप का है या गांव है? देखो, लावारिस घूम रहा। हम्म लावारिस घूम रहा। लावारिस घूम रहे हो। आपका कोई घर नहीं है, ऐसा? अभी तक तो देख रहा। ठीक है। ठीक है।
कोई बात नहीं, धीरे से इस घटना से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या आपका परिवार जहाँ या घर जहाँ पे आप रहते हो उस जगह जाना है आपने। 1 से लेकर 3 बोलूँगा, मेरे 3 बोलते हुए आप अपने उस घर पे पहुँच जाओगे अपने परिवार के साथ जहाँ रहते हो। 1 आगे बढ़ो, 2 और आगे बढ़ो, और 3। और जैसे मैंने घर बोला, कहाँ खड़े हो, घर के अंदर हो या बाहर हो? अंदर हो। ठीक है, एक्सप्लोर करो घर को, क्या क्या है घर में। घर के अंदर जाइए, क्या क्या सामान है घर में, एक्सप्लोर करो। कैसा घर है ये, कच्चा घर है, पक्का घर है, कैसा घर है? कच्चा है। पक्का घर है। 1 मंजिल है, कैसा है, या पूरा बना हुआ है, आधा बना हुआ है, कैसा है? अंदर जाके देखो कितने कमरे हैं। छोटे 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 कमरे हैं। किन कमरों में क्या सामान रखा हुआ है? कपड़े, चारपाई हैं, और देखो कोई व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चा कोई अंदर और दिख रहा है आपके अलावा? महिला दिख रही है। क्या कर रही है वो महिला, देखो जरा। जरा जाओ उनके पास जाओ और उनको फील करो, फील करके बताओ किस व्यक्ति से इनकी आँखें या इनकी एनर्जी मिलती है इस लाइफ में। किससे? बीबी से मिलती है। ठीक है। इस लाइफ में क्या रिलेशन है इनका? माँ है। ठीक है। क्या नाम से पुकारती हैं आपको? देखो ये अभी इस वक्त पुकार रही हैं, वो आपको एक नाम से पुकार रही हैं। आपको पुकार रही हैं अपने पास बुलाने के लिए, बार बार वो नाम पुकार रही हैं। और नाम जैसे ही आपके कानों में पड़ रहा है वैसे ही आप भाग के अपनी माँ के पास आते हो। क्या नाम पड़ा आपके कानों में? क्या नाम बुलाया आपकी माँ ने? क्या नाम है? अखिल। माँ बुला रही है इसी नाम से। देखो क्या नाम बुला रही है आपको। देख नहीं रही माँ? देख रहा है। क्या नाम है? अखी। दुखी है। दुखी है। देख रहा है दुखी। क्यों दुखी है? देखो पूछो। गरीब है। ओके। क्या कुछ खाने कमाने को साधन नहीं है क्या? बाप नहीं हैं? बाप नहीं। बाप नहीं है। देखो जरा क्या हुआ, बाप क्यों नहीं है, क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसा हुआ, बाप क्यों नहीं है, क्या हुआ था बाप को? अच्छा, मर गए। ठीक है। ठीक है, धीरे से जाना है। मैं अगर मैं पूछता हूँ आपसे, क्या पढ़ाई करते हो, पढ़ने जाते हो? नहीं जाते हो। ठीक है, क्या काम करते हो? देखो कुछ काम करते हो आप अपनी माँ के साथ? क्या काम करते हो? कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है, धीरे से इस घटना से आगे बढ़ना है, एक और घटना की तरफ जाना है और देखना है कि वो घटना आपके
करंट लाइफ के क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है? मैं काउंट करूँगा, 1, 2 और 3। क्या हो रहा है बताओ? कहाँ पे हो आप अभी? और क्या उम्र है अभी? 12 साल। कहाँ पे हो देखो? बड़ा फील्ड है। कहाँ पे हो? बड़ा फील्ड है। ठीक है। सूरज देख रहा, सूरज देख रहे हो? थोड़ा छोटा छोटा पथरीली एरिया है, पथरीली एरिया है, ठीक है। पहाड़ के ऊपर से। पहाड़ के ऊपर है। क्या ये पूरा एरिया पहाड़ी एरिया है? पहाड़ी जैसे, उसका नीचे जमीन है। ज़मीन है। कैसे कपड़े पहनते हैं यहाँ पे लोग? क्या कपड़े पहने हुए हैं आपने? पैंट शर्ट निक्कर क्या पहना हुआ है? देखो अपने आप को। क्या ड्रेस पहनी हुई है आपने? छोटा धोती जैसे। छोटा धोती जैसे। अच्छा, ठीक है। धीरे से आपको इसे आगे बढ़ना है और देखना है एक महत्वपूर्ण घटना इस लाइफ में आपके करंट लाइफ के क्वेश्चन से जुड़ी हुई है। उस क्वेश्चन की तरफ जाना है। 1, 2 आगे बढ़ रहे हो और 3 एक महत्वपूर्ण घटना को कनेक्ट करते हुए राइट नाउ देखो क्या महत्वपूर्ण घटना हो रही है। क्या हो रहा है महत्वपूर्ण घटना, मुझे बताएं। जमींदार। जमींदार क्या कर रहा है जमींदार? बैठा। क्या करने आया जमींदार? वो अपना घर में बैठा। अच्छा, घर में है, ठीक है। मैं गया। आप गए हो, हाँ। देखो क्या कर रहे हो? देख बच्चा, उसको देख रहा। क्या आपको भी देख रहा है वो? पूछ नहीं रहा आपसे क्या करने आए हो? देखो आगे बढ़ के क्या होता है। धान का बुरा पूरा पड़ा हुआ है। धान का बोरा पड़ा हुआ है, हाँ ठीक है। वो आदमी बीच में बैठा है, हम्म काउंटिंग कर रहा है। काउंटिंग कर रहा है, ठीक है। कुछ आदमी इधर उधर काम कर रहे हैं, बोरी उठा रहे हैं। हम्म क्या आप काम की तलाश में आए हो क्या? मेरा उम्र नहीं है काम करने का। अच्छा, ठीक है। देखो आगे बढ़ के क्या महत्वपूर्ण घटना होती है। क्या महत्वपूर्ण है इसमें? 1, 2 और 3 क्या महत्वपूर्ण है इसमें? वो आदमी अजब टाइप का नजर है। क्या उसका चेहरा किसी से मिलता है क्या? हाँ, किससे मिलता है करंट लाइफ में? कमाल। कमांडेंट से मिलता है। क्या कर रहा है देखो उस लाइफ में वहाँ पे वो? पेन मुंह में लेकर के मुझे ऐसे देख रहा है जिसे कुछ कर लेगा। ठीक है। क्या आपको वहाँ डर लग रहा है क्या उस मोमेंट पे, या नहीं लग रहा आपको डर? डर तो नहीं रहा। ठीक है। उसका हंसी का अंदाज एक अलग प्रकार का।
अंदाज एक प्रकार डरावनी। डरावनी है। क्या करने वाले हो अब? देखो आगे बढ़ो, देखो क्या करते हो। 1 2 और 3। चोरी करना है। चोरी करने आए हो। देखो क्या करते हो चोरी। कब चोरी करते हो, दिन में या रात में? देखो। हाँ, उसका नज़र हटेगा तुम लेके भाग जाओ। देखो ज़रा। चावल चावल की बोरी लेके वो मिलेगा, लेकिन उसका नज़र मेरे को मेरे से हट नहीं रहा है। और कुछ बोल भी नहीं। देखते रहो, बताओ मेरे को। आगे बढ़ो, देखो। 1 2 और 3। क्या हुआ देखो। क्या बोरी उठा ली? अभी तो नहीं, कुछ ले आओ हम। साहूकार के यहाँ से उठाया है। और लेके जा रहे हो, भाग रहे हो या क्या चुपके से उठा लिया है? आराम से जा रहे हो? देख लिया। देख लिया साहूकार ने? देख लिया, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। ठीक है। हंस रहा है। ठीक है। ऐसे हंस रहा है जैसे कुछ करने का तैयार है। देखो क्या करते हो। दूसरा एक आदमी है। साहूकार का ही आदमी है। हाँ, उनको क्या कह रहा है वो? देखो दोनों मिल के मुझे देख रहे हैं। अच्छा, ले नहीं पाए, छोड़ दिया है। क्या डर लग गया आपको? ना डर नहीं था। ठीक है। अब देखे क्या करूँ, ये सोच के छोड़ दिया। क्या कुछ चिंता भी है आपको कि मुझे ले जाना था, करना था? ये बोरी का क्या करना था आपने? बेचना था या घर के लिए ले जाना था? चावल का था खाने के लिए। ठीक है। वो दोनों देख रहे हैं। कुछ कर नहीं रहे। देखो आगे बढ़ के। 1 2 और 3। देखो क्या होता है आगे बढ़ के, देखो। क्या हुआ, वहीं बैठे हुए हैं? चले आए वहाँ से? घूम रहा हूँ कुछ, वो दोनों का हंसी देख रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति की हंसी भी किसी से मिलती है, देखो। हाँ, दूसरा व्यक्ति जो है हाँ। वो भी किसी ऑफिसर से मिलती है। चाचा से मिलता चाचा से मिलती है। ठीक है। ठीक है। है। चाचा का ठीक है। ठीक है। धीरे से आगे बढ़ना है और देखना है आगे क्या महत्वपूर्ण होता है। 1 से लेकर 3 काउंट करूँगा। आगे एक और महत्वपूर्ण घटना देखोगे क्या होता है। 1 2 और 3। घर नहीं रहा। घर नहीं जा रहे हो, वहीं बैठे हुए हो? अच्छा। मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है मेरा लड़का है। आपका चेहरा ऐसा लग रहा है आपका लड़का है। ठीक है, कोई बात नहीं।
ठीक है, क्या कर रहे हो वहाँ पे बैठे बैठे? रात हो गई है क्या? शाम हो गई है क्या समय? शाम है, घूम रहा हूँ। घूम रहे हो? कुछ सोच में नहीं आ रहा है। हाँ, माँ का याद भी नहीं आ रहा। माँ का याद भी नहीं आ रहा। और सिर्फ चोरी करने के चक्कर में लगे हुए हो? चोरी नहीं, हाँ। वो खाना खाने के लिए लाना था। अच्छा, खाना खाने के लिए लाना है। चोरी करने का इरादा नहीं। आप मेहनत करना चाहते हो, दे काम दो, नहीं देगा आपको। काम नहीं है। काम नहीं देगा, हाँ ठीक है। उम्र कम है। उम्र कम है, ठीक है। धीरे से आगे बढ़ना है और देखना है क्या होता है महत्वपूर्ण। एक, आगे बढ़ते हुए। दो, और आगे बढ़ते हुए। और तीन। क्या हुआ, अब आगे बताएं। क्या घटना चल रही है? माँ नहीं मिल रहा है। माँ नहीं मिल रही है आपको? क्या घर पे आए हुए हो आप? हाँ, मैं बड़ा हो गया। बड़ा हो गए हो आप? क्या उम्र हो गई है आपकी? वही सुनता है। 27-28 साल। माँ नहीं मिली। माँ नहीं है? कहाँ चला गया था। कहीं चले गए हो, माँ नहीं है? माँ नहीं है, घर में। कौन, कहाँ चले गए थे? देखो अपने आप को, कौन सी जगह चले गए थे? माँ को छोड़ के चले गए थे? उसी टाइम चला गया। उसी टाइम में चले गए थे। देखो कौन सी जगह गए थे और ये कौन सी जगह आए हो आप अभी? क्या नाम है इस जगह का? कहीं देखो लिखा होगा दुकान पे, कहीं बोर्ड लगा होगा जगह का नाम। ये राजस्थानी स्टाइल है। राजस्थानी स्टाइल है, ठीक है। देखो कहीं दुकान पे बोर्ड कहीं लगा हुआ है, कहीं जगह का नाम लिखा हुआ है कहीं? साहूकार को जो देखा, हम्म, उसका मूछ है, मूछ है, ठीक है। राजस्थानी टोपा है। राजस्थानी टोपा है। देखो उसकी दुकान के बाहर कहीं बोर्ड लगा रखा है उसने, उसने कहीं नाम लिखा हो, कौन, क्या नाम है, कौन सी जगह है ये, कौन सी तारीख लिखी हुई है, देखो ज़रा, साफ साफ दिखेगा आपको। देखो आसपास वहाँ कोई दुकानें दिख रही हैं आपको? जब आप अभी आए हो लौट के, दुकानें दिख रही हैं? क्या चीज़ें दिख रही हैं? मकान दिख रहे हैं? मकान पुराना स्टाइल मकान नष्ट हो गए हैं? का, पुराना स्टाइल का है। मेरा मकान नहीं दिख आपका मकान नहीं दिख रहा है? मेरा कुछ नहीं। कुछ नहीं दिख रहा है, आप मकान नहीं पा रहे हो अपना, माँ भी नहीं मिल रही है। ठीक है, धीरे से पीछे जाओगे, देखोगे माँ को क्या हुआ है। 3, 2 एंड 1, देखो माँ को क्या हुआ है। हाँ, मर गई। माँ मर गई है। कैसे मर गई देखो? याद कर, हैं? मुझे ढूंढ ढूंढ के मर गई। हैं। क्या बीमार थी माँ क्या? परेशान रहती थी पैसे। पैसे को लेके परेशान रहती थी। ठीक है। तो क्या माँ का किसने अंतिम संस्कार वगैरह किया? क्या दुख होता है इस चीज़ का आपको कि माँ के लिए नहीं कर पाया मैं? उसको साहूकार मार दिया। हैं? साहूकार घर जला दिया। साहूकार का क्या कर दिया? घर जला दिया आपने? घर जला दिया मेरा। आपका घर जला दिया साहूकार ने? माँ को, हम्म, माँ जल गई। माँ जल रही है? जल गई। माँ जल गई है घर में, साहूकार ने आग लगाई है? आज देखा, कोई नहीं बचा रहा माँ को? क्या समय है ये जब उस समय माँ को जब जला रहे हैं साहूकार? रात का। रात का समय है। तो क्या वो ज़मीन हथियाना चाहता था?
दूसरा आदमी कुछ बोला, हाँ, चाचा क्या बोला? कोई कुछ फुसफुसा के कुछ किया, उसी ने खुसखुसा के किया है, हंस रहा है। हंस रहा है। हम्म, मार दिया माँ को। क्या लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता था? और भी वो कुछ कर नहीं सकता था, हम्म, ये पतला हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब माँ को देखना है आगे। आप धीरे बड़े हो गए हो, 27 साल के हो गए हो, देखना है अब इस एज में आके आगे क्या करते हो। 1 2 एंड 3। देखो, ढूंढो अपने घर को। कहाँ गया घर आपका? वो जलाने के बाद क्या हुआ घर का? वहाँ नहीं है। क्या वो साहूकार की दुकान भी नहीं है वहाँ पे? उधर उधर ही है। जाओ जरा देखो जरा, कौन बैठा हो? साहूकार ही है कोई और है? सफर ही मर गया। साहूकार भी मर गया है। कौन बैठा है उधर देखो दुकान पे? क्या उसका बेटा है या कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है? और व्यक्ति कोई और व्यक्ति है, ठीक है। क्या कोई नाम वगैरह लिखा हुआ, बोर्ड वगैरह लगा हुआ है कुछ इसके दुकान का नाम? देखो बाहर, वो दिख रहा जगह, साफ नाम लिखा हुआ है वहाँ पे, जगह का नाम भी लिखा हुआ है। पढ़ के बताओ मुझे, क्या नाम लिखा हुआ है? पढ़ सकते हो, मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है? राजस्थानी? क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ मुझे। जगह कौन सी लिखी हुई है? हैं? क्या चावल भंडार ऐसे, चावल भंगार लिखा हुआ कुछ ऐसा? चावल भंडार। चावल भंडार। और जगह का क्या नाम लिखा हुआ है? राजस्थान में क्या जगह का नाम लिखा हुआ है? कोई कस्बे का नाम, जगह का नाम लिखा होगा, देखो जरा, पढ़ पाओगे ढंग से उसको? एकदम बड़ा बड़ा साफ साफ दिख रहा है। 1 2 और 3, देखो। उदयपुर साइड। उदयपुर। देखो कुछ उसकी दुकान पे कुछ कैलेंडर लगा हुआ है? दुकान नहीं है, उसका घर है। घर है, हाँ। देखो घर पे कोई कैलेंडर लगा हुआ है, आज की तारीख लिखी होगी सामने, एक छोटा सा कोई स्टिकर लिखा होगा या कोई कैलेंडर होगा, तारीख लिखी होगी आज की। क्या तारीख लिखी हुई है, देख के मुझे बताओ। उसी की दुकान पे सामने तारीख लिखी होगी, क्या तारीख लिखी हुई है? बहुत बड़े बड़े अक्षर में तारीख, सन लिखा होगा। क्या तारीख लिखी हुई है? 6 10। आगे। कोई बात नहीं, पढ़ो। पहला अक्षर क्या है सन का? 1600। हाँ, 1600। 1670। 1670। इसको लिखो जरा, लिख पा रहे हो नीचे? मिट्टी में लिखो जरा, रेत से उंगली से लिखो। क्या तारीख है आज की, लिखो। लिख पा रहे हो? ये लिख पा रहे हो?
1670 16 10 1670 ठीक है। 1680 ठीक है। ठीक है। और देखो ज़रा अपने जेब में पर्स वगैरह रखा हुआ है कुछ आपने? आप अपनी जेब में चेक करो, कुछ पर्स रखा हुआ है आपने? कुछ जेब में पर्स रखा होगा, पर्स में कोई डॉक्यूमेंट रखा होगा आपका। क्या नाम लिखा हुआ है इस पर देखो ज़रा निकाल के। हैं? हाँ ठीक है। इंग्लिश लिखा हुआ है। हैं? हाँ अच्छा, बेल्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। पर्स देखो, पर्स रखा हुआ है आपने? पर्स रखा होगा। पर्स नहीं है। अच्छा, बेल्ट में लिखा हुआ है, चमड़े की बेल्ट है। ठीक है। देखो कुछ पैसे वगैरह रखे हुए हैं आपके पास, कुछ पैसे रुपए? कुछ नहीं है, ठीक है। धीरे से आगे बढ़ना है और देखना है लाइफ में एक और महत्वपूर्ण घटना है, उसे एक्सप्लोर करना है। मैं काउंट करूँगा 1 से लेकर 3 तक, आगे बढ़ोगे। 1, आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण घटना की तरफ। 2 एंड 3। क्या महत्वपूर्ण घटना आ रही है? क्या महत्वपूर्ण घटना आ रही है? क्या हो रहा है आसपास, देखो मुझे बताओ। क्या हो रहा है मुझे बताओ। क्या महत्वपूर्ण हो रहा है मुझे बताओ। पीले वस्त्र पहने हुए हैं आपने। ठीक है। और उम्र क्या हो गई है आपकी? 60 के आसपास। मोटे हो गए हो। और कहाँ हो, देखो ये कहीं आश्रम में हो, घूम रहे हो। अकेले हो या कोई और साथ में भी है और साधु हैं आपके? अकेले हो। और क्या करते हो आप, तपस्या करते हो कुछ या घूमते हो? घूम घूम के क्या करते हो देखो ज़रा। अच्छा, मंदिर के बाहर प्रांगण में किस चीज़ का मंदिर है? देखो ये कौन से भगवान का मंदिर है? किनका? जगन्नाथ जी का मंदिर है। अंदर जा नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं जा पा रहे हो? देखो देखो क्या कारण है। 1 2 3, देखो क्या कारण है, क्यों नहीं जा पा रहे हो? जा नहीं पा रहे हो? ताकत नहीं है। क्या कोई मना कर रहा है घुसने से? हम्म जाने का मन हो रहा है लेकिन उसमें कोई ताकत मुझे रुकवा रही रोक रही है ताकत। ठीक है। महसूस करो उस ताकत को। कौन ताकत है? 1 2 3। और क्यों रोक रही है आपको, बताओ। सीढ़ी के नीचे हूँ, हाँ हाँ। कोई आदमी नहीं है, और क्या कर दिया, शरीर छोड़ दिया? हाँ कोई आदमी नहीं है, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ। ताकत है लेकिन कोई दैवी शक्ति है, रोक रही है। ठीक है। अब धीरे से जाना है, चेक करना है कौन सी देवी शक्ति है। मैं कनेक्ट करूँगा।
1, 2 और 3। क्या कारण है? कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपको रोक रही है और क्यों रोक रही है? देखो। जगन्नाथ जी का मुंह दिख रहा है, मुंह दिख रहा है, बार वाला। बार वाला, ठीक है। और ये शक्ति कौन शक्ति है जो आपको रोक रही है? 1, 2 और 3। देखो। ये हम्म तो बाहर जाने के लिए बोल रहा है, बाहर जाने के लिए बोल रही है। लेकिन मैं जा नहीं रहा। हम्म धीरे से मैं इनवाइट करूँगा वो शक्ति को और कनेक्ट करूँगा आपसे, उस कनेक्शन को, ताकि आप जान पाएँ क्या कारण है, क्या शक्ति है, क्यों मना कर रही है आपको। 1, 2 और 3। कनेक्ट करो उस शक्ति से और मुझे बताओ। क्या कह रही हो शक्ति? देखो, पूछो कौन शक्ति है? लेडीज, देवी, हम्म एक देवी जैसे लेडीज। हाँ, ठीक है। पूछो क्यों, क्या मेरा ऐसा पाप है जो मुझे मना कर रहे हो? पूछो उनसे। माँ जगदम्बा। माँ जगदम्बा, ठीक है। प्रणाम करो उनको। प्रणाम करो उनको हाथ जोड़ के और बोलो, माँ मुझे मेरी गलती बताएं, मेरा पाप बताएं। उन्हें पैरों को पकड़ लो और पैरों में अपने सिर को झुका के क्षमा याचना मांगो और माँ से पूछो, माँ मेरा क्या दोष है, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। मैं माता से रिक्वेस्ट करूँगा आपको गाइडेंस दें, आपको बताएं। 1, 2 और 3। माँ रो रही। क्या बोल रही हैं? देखो। क्यों रो रही हैं? बोलो, पूछो। मैं रो रहा हूँ। पूछो माँ से, क्या अपराध हुआ माँ मेरा? मैं तो आपका बालक हूँ और बालक के अपराध माँ क्षमा कर देती है। पूछो माँ से। पूछो माँ से। ताकत हो हाँ इतना विशाल सुंदर रूप। हाँ, पूछो माता से, माता मैं आपका बालक हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करें। और मुझे बताएं माता, क्या इस जीवन में जो ऐसी जीवन का पर्पस था जो मेरा फुलफिल हो गया आपके दर्शन पाके, कोई ऐसी कमी हो गई हो माता, मुझे मार्गदर्शन करें। 1, मार्गदर्शन लें उनसे। 2 और 3। मेरा अंतिम है। अंतिम समय है। हाँ, क्या बोला माता ने आपको? माँ रो रही। पूछो माता से। बुला रही है अपने पास। बुला रही है अपने पास, ठीक है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। 1, 2 और 3। छोड़ो अपने शरीर को। अपने शरीर को छोड़ते हुए इस आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकलता हुआ महसूस करो। जब शरीर से बाहर निकल रही है तो महसूस करो कैसा महसूस हो रहा है। आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है, कैसा महसूस हो रहा है? कौन सा समय है, दिन है या रात है? दिन है, ठीक है। अपने शरीर को देख पा रहे हो? शरीर खड़ा है।
खड़ा है। दीवार पर। ठीक है। क्या शरीर में से आत्मा निकल चुकी है? ठीक है। ठीक है। और धीरे से देखना है वो माता का स्वरूप क्या अभी भी सामने है या जा चुका है? माँ लेके भाग गई। ठीक है। ठीक है। धीरे से अब देखोगे वो आत्मा आपकी किस लोक में जाती है और क्या होता है। 1, 2 और 3 इस शरीर को आगे छोड़ते हुए एक लोक की तरफ आगे बढ़ रही है। देखो उस लोक में पहुंचने वाले हो। 1, 2 एंड 3। डिस्क्राइब करो क्या है? क्या है वहाँ पे? शिवलोक। हाँ, शिवलोक है। क्या हो रहा है वहाँ पे? देखो शिवलोक में कौन कौन है? भगवान है, माता है और माँ लेके जा रहे, बाबा बैठे हैं माँ। प्रणाम करो उनको भी, उनसे भी आशीर्वाद लो, दंडवत प्रणाम करो और उन्हें बोलो मैं धन्य हो गया माता। उनसे पूछो प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे बताइए जो मेरा ये करंट जीवन था, क्या इस जीवन को मैंने भली भांति पूर्ण जिया? इसका मैंने पर्पज़ फुलफिल किया या उसमें कुछ कमी रह गई थी? कर्म नहीं किया। कर्म नहीं किया। कर्म नहीं किया बोल रहे हैं। बाबा कुछ बोल नहीं रहे, जैसे आँख खोल नहीं। आँख नहीं खोल रहे, ध्यान में बाबा। कोई बात नहीं, झुक के प्रणाम कर लो। उनके विराट स्वरूप को अपने मन के अंदर समाहित कर लो और माता के चरणों में जाके बैठ जाओ और देखो उनसे गाइडेंस लो। अपने करंट लाइफ के क्वेश्चन के बारे में गाइडेंस लो। जो करंट लाइफ में आपके जो ऑफिसर्स हैं जो इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, माता से पूछो माता क्या उपाय है इनका, कैसे होगा ये, क्यों कर रहे हैं मुझे? पूछो माता से। 1, 2 और 3। जो उसी समय से मेरे पीछे लगे। पूछो माता से। माता वो नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो जाएंगे ऐसा बोल रही है। माता से गाइडेंस लो। माता मुझे क्या करना चाहिए? न्याय करना है। न्याय करना, बेईमानी करना, बेईमानी नहीं करना। ठीक है। लालच नहीं करना। ठीक है, लालच नहीं करना। ठीक है। माता को झुक के प्रणाम करो, बाबा को भी झुक के प्रणाम करो। माता से मुझे बोलो कि माता मुझे एक और जन्म देखना है। बाबा से बोलो मुझे एक और जन्म देखना है जिसमें मुझे जो मेरे ऑफिसर्स हैं किसी भी रूप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मेरा कोई कार्मिक पेंडिंग है वो मैं देखना चाहता हूँ, उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ताकि मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा कार्य जो अधूरा रह गया है मुझे पूरा करना है, ताकि मैं उसे जान सकूँ, समझ सकूँ, उसे एक्सप्लोर कर सकूँ। अब धीरे से माता को झुक के प्रणाम कीजिए। हम एक और लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपने प्रश्न को मन में दोहराएंगे कि मैं अपने करंट लाइफ में जो मेरे ऑफिसर्स हैं उनके साथ मेरा क्या कार्मिक जुड़ा हुआ है जिसके कारण मुझे इस लाइफ में इतना हराश कर रहे हैं, ताकि मुझे इस जीवन के जो मेरे गोल हैं उस गोल को पूरा करने में परेशानियां बाधा पूरा कर रहे हैं। तो मैं उस कारण को जानना चाहता हूँ, उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अब धीरे से माता को प्रणाम करते हुए हम एक और लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। 1, 2 और 3। धीरे से ज़मीन पर लैंड करने वाले हैं। ज़मीन पर 1, 2 और ये ज़मीन पर पहुंच चुके। देखो ज़मीन को एक्सप्लोर करो। ज़मीन देखो कैसी है। एयरपोर्ट है। ठीक है। अपने आप को देखो, मेल हो या फीमेल हो, देखो मेल हो। ठीक है। और क्या कार्य करते हो एयरपोर्ट पे? देखो आप
और क्या उम्र है आपकी? उम्र 22-25 के अंदर। 22-25 के आसपास। क्या कोई ड्रेस पहनी हुई है आपने? नौकरी करते। नौकरी करते हो। ठीक है। और क्या नाम है आपका? देखो बैच लगा होगा आपके, नाम लिखा होगा कुछ। क्या नाम लिखा हुआ है? और ये कौन सा एयरपोर्ट है आपका? सब जगह नाम लिखा हुआ है इसका। एयरपोर्ट कौन सा है ये? अभिषेक नाम है। अभिषेक नाम है। और ये कौन सी जगह है ये जहाँ पे आप जॉब करते हो? ये कौन सा एयरपोर्ट में कर रहा हूँ। एयरपोर्ट है? कौन सी जगह एयरपोर्ट है ये? पुराना है। पुराना है, ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे से आगे बढ़ो और देखो क्या कार्य करते हो एयरपोर्ट पे। 1, 2 और 3। क्लार्क टाइप का है, अच्छा सा क्या करते हो? क्लार्क टाइप का। अच्छा, क्लर्क टाइप के हो। ठीक है। सफेद शर्ट, ठीक है। काला जूता, काला जूता पहना हुआ है, ठीक है। ठीक है। बड़ा गोरे हो, ठीक है। लंबा। ठीक है, धीरे से अपने को अपने घर की तरफ जाना है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो। 1, आगे बढ़ते हुए अपने घर की तरफ। 2, और आगे बढ़ते हुए अपने घर की तरफ। और 3, घर के अंदर हो या बाहर हो, देखो। घर के अंदर हो या बाहर हो, देखो। घर जा, हम्म घर का अंदर। अंदर हो, ठीक है। मुझे डिस्क्राइब करके बताओ कैसा घर है ये? क्या 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 चीज़ें हैं इस घर में? लाइट लगा हुआ है बड़ा, हम्म जो चमकीला लाइट। चमकीला लाइट लगा हुआ है, ठीक है। डिब्बी है। क्या कोई कैलेंडर वगैरह, नाम कैलेंडर वगैरह टंगा हुआ है? तारीख वगैरह देखो, देखो बताओ कौन सा सन है? कैलेंडर, अखबार रखा होगा, अखबार पढ़ा होगा कोई, देखो अखबार ढूंढो। कैलेंडर मिला आपको? तारीख देखो, किसी एक उस पर डेट पे उंगली रखो। क्या डेट है? 1960। 1907। 1960, 60 या 7? 60। 7, हाँ ठीक है। क्या तारीख है? एक डेट पे उंगली रखो, किसी एक डेट पे। और मंथ देखो कौन सा मंथ है। किस डेट पे उंगली रखी है आपने? 8। कौन सा महीना है? अप्रैल, ठीक है। और देखो कोई जगह लिखी हुई है, कोई जगह कौन सी है? क्या नाम है जगह का? आपके जेब में आपके डॉक्यूमेंट होंगे, आईडी कार्ड होंगे, देखो निकाल के देखो जेब में, पर्स में। ये आपका आईडी कार्ड होगा जहाँ जॉब करते हो। देखो उस पर क्या लिखा हुआ है, पूरा नाम पढ़ के बताओ। अभिषेक, ठीक है। जगह एड्रेस क्या लिखा हुआ है, कहाँ रहते हो अभिषेक? एमपी का। एमपी का लिखा, पूरा बताओगे मेरे को पढ़ के? कौन सा एड्रेस है ये? कौन सा जगह है? भोपाल एयरपोर्ट का। भोपाल एयरपोर्ट है, ठीक है। कोई इसमें आपका घर का एड्रेस लिखा हुआ है? वही एयरपोर्ट के बगल में है फ्लैट।
अच्छा, एयरपोर्ट के बगल में फ्लैट है। देखो, आप अपने फ्लैट में अकेले रहते हो या बीबी है। हैं? बीबी बीवी है, ठीक है। बीवी को देखो ज़रा और महसूस करके बताओ किन से मिलती है इनकी एनर्जी, इनका फेस किन से मिलता है? और मौसी की लड़की। मौसी की लड़की से मिलता है। बीवी के अलावा और कौन है घर में? माता पिता भी हैं या नहीं है? दोनों है, शादी की है। अभी शादी की है आपने? शायद। ठीक है, ठीक है। और देखो कैसी है बीवी आपकी बाय नेचर? सुंदर। ठीक है। अब धीरे से आपको आगे बढ़ना है और देखना है कि करंट लाइफ में आपके जो ऑफिसर्स हैं उनका इस लाइफ से कैसे कनेक्शन है, उसको एक्सप्लोर करना है, उसे देखना है। 1 आगे बढ़ते हुए, 2 और आगे बढ़ते हुए, और 3 और एक महत्वपूर्ण घटना को कनेक्ट करना है। देखो क्या महत्वपूर्ण घटना है? एयरपोर्ट में है। एयरपोर्ट में क्या हो रहा है? देखो महत्वपूर्ण। गाड़ी में जा रहा था। ठीक है। कमांडेंट। कमांडेंट, ठीक है। देश की गाड़ी। आप ही के ये करंट लाइफ से मिलते हैं कमांडेंट? वही कमांडेंट। वही कमांडेंट है। हाँ देखो, क्या आपको कुछ बोल रहे हैं? बड़ा गाड़ी में जा रहा है। अच्छा, घोड़ा गाड़ी में जा रहे हैं? ना बड़ा गाड़ी में, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ो, देखो क्या होता है। क्या हो रहा है आगे देखो। घूर रहा है। घूर रहे हैं आपको? मैं ड्यूटी में घूर रहा है। लेकिन वो हमारे साथ लिंक नहीं है। लिंक नहीं है। कोई नेता जैसे। हाँ। और क्या डेजिनेशन है उसका, कमांडेंट का? वहाँ पे क्या डेजिनेशन है? डेजिग्नेशन नहीं। हाँ, बड़ा खानदान था। बड़ा खानदान का लड़का है। रौब दिखाता है। देखो आगे बढ़ो, देखो। क्या हुआ? संजय गांधी जैसे दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते रहो। 1 2 और 3। वहीं एयरपोर्ट पे ही हो अभी? मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ना है, देखना है एक और महत्वपूर्ण घटना इस लाइफ से रिलेटेड है, आपके प्रश्न से रिलेटेड है, और देखना है उसे कैसे ये आपके प्रश्न से रिलेटेड है। 1 आगे बढ़ो, 2 और आगे बढ़ो, और 3 देखो। नेक्स्ट अगली महत्वपूर्ण घटना पे जाइए। क्या महत्वपूर्ण घटना चल रही है? आग लगा है आग लगी है जंगल में। जंगल में, आग लगी है। दूर से देख रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या किसी ने लगाई है आग या लग गई है? लग गई है। ठीक है, और क्या होता है देखो, आगे बढ़ो। क्या हुआ? बुझा दिया? कोई लगा दिया। कोई लगा गया है। जंगल में आग लगा गया है कोई। क्या ये जंगल एयरपोर्ट के आसपास है? एयरपोर्ट के पीछे है। पीछे है। वो दूर है। मैं बैठा हूँ कंट्रोल रूम में। ठीक है, आगे बढ़ो, देखो क्या होता है नुकसान कुछ, और कैसे रिलेटेड है आपके इस क्वेश्चन से। 1 2 और 3।
कॉमन खड़ा है उधर, हंस रहा है। हंस रहा है। बहुत आदमी मर गए। क्या लगता है उसी ने लगवाई आगे? लग तो रहा है। देखो आगे कारण ढूंढो। और ये लोग कौन मर गए, जो एयरपोर्ट में काम करते थे या आसपास के लोग थे? गाँव वाला। गांव वाले। हम्म हम्म क्या बोल रहा है? चुप कर जा, मैं पूछा उसको, हम्म क्यों हंस रहे हो? हम्म मुझे चुप कर दिया, भगा दिया वहाँ से अच्छा। डरा के। क्या ऐसा ही सेम लाइफ में भी करता है? हम्म, ऐसा ही करता है सेम लाइफ में भी? चुप कराने की कोशिश करता है? क्या है? हम्म ठीक है, आगे बढ़ो धीरे से। 1 2 और 3। देखो आगे। राख हो गया एरिया। राख हो गया। कैसा लग रहा है उस समय ये सब जो घटना हुई है? दुख लगा। दुख लग रहा है। क्या करना चाहिए था इस समय? अगर आप होते तो उसकी जगह क्या करना चाहिए था? मैं तो कुछ कर नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। उसको मार देना था। हम्म हम्म जानवर बहुत मर गए, जानवर भी मर गए हैं। कुत्ता, गाय। तो ये आग अपने आप बुझ गई है, बुझानी पड़ी है, बुझी है उससे, फायर वाले से? फायर ब्रिगेड ने बुझाई है या अपने आप बुझ गई? एयरपोर्ट का फायर है। अच्छा। धीरे से आगे बढ़ना है, देखना है। और कौन व्यक्ति है जो इस लाइफ में आपके करंट लाइफ से रिलेटेड है? बढ़ना है आगे धीरे। 1 2 और 3। मेरा दोस्त दोस्त है, ठीक है। संबलपुर में, हम्म संबलपुर में। संबलपुर में, ठीक है। वो मेरे पास में है, लेकिन बातचीत इतना नहीं कर रहा, मतलब अनजान है। अच्छा, अनजान है। हम्म इसमें सुशांत नाम है उसका। सुशांत नाम है। क्या लगता है आपको? तो बोल नहीं रहा, पर देख रहा हूँ वो नौकरी कर रहा है वहाँ। अच्छा, वो भी एयरपोर्ट पे नौकरी करता है? रैंक से छोटा है। रैंक में छोटा है। हम्म मेरे दोस्त हम्म कुछ नहीं बोल रहा, हम्म पीछे खड़ा है। पीछे खड़ा है। क्या कोई इंक्वायरी भी होती है इसकी, आग लगने की, या दबा दी जाती है? दबा दिया। दबा दिया। हम्म ठीक है, धीरे से आगे बढ़ना है। और धीरे धीरे आपकी एज आगे बढ़ रही है, और एक महत्वपूर्ण घटना को देखना है जो आपके करंट लाइफ के क्वेश्चन से रिलेटेड है। 1 2 और 3। लड़का है, नौकरी छोड़ दिया। वो लड़का नौकरी छोड़ गया है? नहीं छोड़ दिया। नौकरी छोड़ दी है। क्यों नौकरी छोड़ दी है, देखो। और क्या उम्र है नौकरी छोड़ी है जब आपने?
40 साल 40 साल है। ठीक है, देखो आगे बढ़ के क्यों नौकरी छोड़ी है। खेल रहा हूँ हम्म, खेल रहा हूँ खेल रहे हो। शतरंज का। शतरंज खेल रहे हो। नौकरी क्यों छोड़ दिया आपने। फैमिली बोला छोड़ दिया। अच्छा, फैमिली बोली छोड़ने के लिए। ठीक है, अब कहाँ पे आ गए हो, कौन सी जगह है यहाँ शतरंज खेल रहे हो। वही खेल प्रैक्टिस चल रहा है उसी घर में ही। अच्छा, उसी घर में खेल प्रैक्टिस कर रहे हो। किसके साथ कर रहे हो प्रैक्टिस। क्या किसी घर वाले के साथ खेल रहे हो या कोई खिलाड़ी के साथ खेल रहे हो। अनजान है। अनजान है। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो या मैच चल रहा है कुछ। प्रैक्टिस चल रहा है। प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, धीरे से आगे बढ़ो और देखो क्या ये गेम जो है, शतरंज जो है, क्या ये शतरंज इसी लाइफ से आप इस करंट लाइफ में लेके आए हो। 1 2 और 3। देखो। देखो। उसी टाइम खेल नहीं पाया मैं ज़्यादा। खेल नहीं पाए। क्या घर में आपके बच्चे वगैरह भी हैं। बच्चा है लड़का। एक लड़का है। एक लड़का है। एक लड़का है। देखो ज़रा लड़के को और महसूस करो किससे मिलती है इनकी ऊर्जा। बड़ा भाई। बड़े भाई से मिलती है। ठीक है, और पत्नी से कैसे रिलेशन है, अच्छे हैं। ठीक है, और वहीं रह रहे हो अभी घर में, भोपाल में रह रहे हो या कहीं जगह चेंज कर लिया आपने। वही जगह है। वही वो जगह। अपना ही घर है। अपना ही घर है। ठीक है, माता पिता भी आपके साथ ही रहते हैं। देखो ज़रा, ये माता पिता नहीं है। माता देखना है पिता है। माता जी है, पिता नहीं है। माता नहीं है पिता। पिता है। पिता को महसूस करो, किन व्यक्ति से इनकी ऊर्जा मिलती है। बाप। अच्छा, ठीक है, धीरे से आगे बढ़ना है और देखना है आगे क्या महत्वपूर्ण घटना होती है। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ रही है, एक महत्वपूर्ण घटना उस लाइफ में आपका इंतज़ार कर रही है, जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। 1 आगे बढ़ते हुए, 2 और आगे बढ़ते हुए, और 3। क्या महत्वपूर्ण हो रही है घटना, मुझे बताएं। और क्या चल रहा है साथ पास। कोई झगड़ा चल रहा है। कोई झगड़ा चल रहा है। देखो अपने आप को, क्या आपके साथ झगड़ा चल रहा है या आसपास कोई झगड़ा कर रहा है। घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर झगड़ा चल रहा है। ना बाहर का आदमी हमको मारने के लिए। बाहर का आदमी आपको मारने के लिए आया है। पूरा घर वाले। ठीक है, देखो इस आदमी को, कौन है ये व्यक्ति और क्यों आया है। 1 2 और 3। देखो इस व्यक्ति को, कौन व्यक्ति है ये और क्यों आया है। धीरे से पीछे जाना है और देखना है क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा है वो कारण है जो ये आपको मारने आया है। 1, मैं पीछे काउंट करूँगा 3 से लेके 1 तक। 3 2 एंड 1। चेक करो, देख के मुझे बताओ कौन है ये व्यक्ति और क्यों मारने आया है। 3 आदमी। 3 आदमी। देखो साथ में कुछ आदमी। देखो महसूस करो क्यों आए हैं मारने, क्या कारण है। पिछला जो पूछ लिया। हाँ, भोपाल में जो आग लगा था पूछा था वही। अच्छा वही है व्यक्ति। वही और साथ में 2 है।
दो हैं। इनको देखो, महसूस करो, क्या ये जो साथ में दो व्यक्ति हैं, ये भी क्या करंट लाइफ में जुड़े हुए हैं? हाँ, क्या क्या नाम है इनके? दोनों इंस्पेक्टर। दोनों इंस्पेक्टर हैं। DS राय किशन ठीक है, और वो कमांडर है। ठीक है। देखिए आगे बढ़ के क्यों आपको मारना चाहते हैं? पकड़ लिए सब, पकड़ लिया आपको, सबको पकड़ लिया। सबको पकड़ लिया, पत्नी बच्चे सबको? पत्नी नहीं देखी, हम्म पत्नी नहीं दिख रही। आपको आपको बच्चा दिख रहा है सिर्फ? मैं और मेरा बाप देख रहे। आप और आपके बाप को पकड़ लिया है? मतलब पत्नी गुजर चुकी है। पत्नी गुजर चुकी है। क्या उम्र है इस समय जब पकड़ा है आपको? वही 50 साल हो गए। 50 साल है। देखिए क्या चाहते हैं ये लोग? मानना मारना चाहते हैं। क्या होगा मारने से? इनको पूछो, मारने से क्या हो जाएगा? क्योंकि ये केस खुला नहीं अभी तक, आग वाला। हाँ, मैं खोल दूंगा बोल के। आप बोल के आए खोल दूंगा, तो इसलिए मारने आए हैं। हाँ, मैं खोल दूंगा बोल के, वो पहले से मिल ठीक है, आगे बढ़ो। देखो 1 2 और 3। क्या हुआ? देखो आगे बढ़ के। मार दिया, आपको मार दिया? तीनों को मार दिया। बाप को मार दिया। आपने मार दिया तीनों को? उन्होंने मार दिया आपको? किससे मारा? देखो रस्सा गर्दन में, क्या करा है? रस्सी अच्छा, गला में दबा के आपको मार दिया, आपके पिताजी को मार दिया, और किसको मारा है? लड़का। लड़के को मार दिया। हंस रहा है। हंस रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हंस रहे हैं। क्या अभी शरीर में ही हो या शरीर से निकल चुके हो? देखो अपने आप को, शरीर से निकल चुके हो। क्या करते हैं उसके बाद लाशों का? देखो लात मार रहे। लात मार रहे हैं। मेरा लाश। अच्छा, लात मार रहे हैं। कैसा लग रहा है? गुस्सा। गुस्सा आ रहा है। तो क्या इनको मारने से शांति मिल गई? पकड़ रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा हाथ में। हाथ में भी नहीं आ पा रहा है। मारने के लिए जा रहा हूँ हाथ में। बच्चे की आत्मा भी वहीं पर है, बच्चे के और पिताजी के? अब देख नहीं होगा चला। ठीक है, धीरे से आगे देखो। आपके शरीर का क्या होता है? 1 2 और 3। फेंक दिया कहाँ फेंक दिया? पानी में। पानी में फेंक दिया। क्या आसपास ही घूम रहे हो आप, वहीं पर ही? मेरा शरीर को छोड़ने के लिए मन नहीं। और वो लोग चले गए वहाँ से फेंकने के बाद? वो हंस रहे सब। सब हंस रहे हैं। खुशी है। खुशी हो रही है। ओके, धीरे से उस लाइफ को, शरीर को वहीं छोड़ते हुए, उस जीवन को वहीं अंत करते हुए, उस जीवन को छोड़ते हुए हम वापस से अपने उसी लोक में जाएंगे जिस लोक में हम हर मृत्यु के बाद, हर जीवन ख़त्म होने के बाद जाते हैं। अब धीरे से आपके सामने एक वाइट लाइट, वाइट प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा ऊपर से नीचे की ओर। अब मेरे साथ बोलना है, अगर उस जीवन में मैं अगर कोई फियर या फीलिंग या बिलीफ सिस्टम, बोलिए मेरे साथ, कोई फियर या फीलिंग, बोलिए, फियर या फीलिंग या फीलिंग या बिलीफ सिस्टम या बिलीव सिस्टम या कोई थॉट या कोई थॉट उस लाइफ से इस लाइफ में ला रहा हूँ, उस लाइफ से इस लाइफ को ला रहा हूँ, तो मृत्यु के इस क्षण पे मैं इसे यहीं छोड़ता हूँ।
मृत्यु के इस क्षण में यहीं छोड़ता हूँ उसे मैं, नहीं छोड़ता, क्योंकि वह जीवन में ऑलरेडी जी चुका हूँ, क्योंकि वो जीवन में ऑलरेडी जी चुका हूँ। मुझे उसे कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उसे कैरी करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, धीरे से उस शरीर को वहीं छोड़ते हुए, उस लाइफ को वहीं ख़त्म करते हुए, धीरे से वो वाइट लाइट जो आपके सामने आ रही है ऊपर से नीचे, उस वाइट लाइट में मर्ज हो जाओगे। जैसे उस वाइट लाइट में मिलोगे, एक लाइट में कन्वर्ट हो जाओगे, और वो लाइट धीरे से ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई देगी, और वापस से आपके एक स्पिरिट वर्ल्ड, जहाँ पे आपकी आत्मा हर मृत्यु के बाद जाती है। और देखेंगे जैसे ही आपकी आत्मा उस मृत्यु लोक से पार होते हुए एक स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है, जहाँ पे आप सभी आत्माएं मृत्यु के बाद जाती हैं, उस लोक में जाती हैं। देखना है, 1 से लेकर 3 काउंट करूँगा, आपकी आत्मा उस लोक में पहुँचेगी, और देखेंगे क्या कोई स्पिरिचुअल गाइड, मास्टर्स या भगवान, गॉड कोई दिखाई देते हैं। 1, 2 और 3। धीरे से आपकी आत्मा उस लोक में पहुँच चुकी है। और देखें जैसे आप पहुँचे हो, मुझे बताएं डिस्क्राइब करके, क्या ऐसा एनवायरनमेंट है आसपास? भगवान है, कौन से भगवान है? विष्णु। विष्णु जी हैं, ठीक है। झुक के प्रणाम करो उनको और आशीर्वाद लो उनको, और पूछो उनसे, भगवान मुझे इस जीवन में ऐसा कष्ट क्यों दिया, क्या परीक्षा ले रहे थे मेरी, कि जो मुझे इस जीवन को आधा अधूरा पूरी जीवन न जी के मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। पूछें भगवान से, झुक के प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लें उनसे, और उनसे गाइडेंस लें, पूछें उनसे। पूछें उनसे क्या बोल रहे हैं। यही कर्म था, यही कर्म है, कर्म था, यही कर्म था। पूछे क्या कर्म था, मेरा कोई कर्म जैसा पेंडिंग था जो मुझे पूरा करना था। अब धीरे से उन व्यक्तियों की आत्माओं को बुलाऊंगा जिन्होंने आपको मारा है, उनसे पूछना है आपने क्यों मारा है। उस जीवन को ख़त्म हो चुका है। मैं 1 से लेकर 3 काउंट करूंगा, वो जो व्यक्ति जो थे उनको पूछना है क्यों मारा है आपको। 1, उन व्यक्तियों की आत्मा से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। 2 और 3, पूछिए उनसे, वो सामने आ चुके हैं। पूछिए उनसे कि आपने मुझे इस जीवन में क्यों मारा, मेरा क्या कसूर था, आपने भी तो गलत काम किया था, मैं तो सिर्फ गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। क्या ये गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत था? आपने इतने निर्दोष लोगों को मारा। मानने के लिए क्या नहीं, मान नहीं रहे हैं, मुझे क्या बोल रहे हैं, मजाक उड़ा रहा है। मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं बोला उन्हें भी, आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, आपको इस जीवन में नहीं तो आने वाले नए जीवन में सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वो सज़ा किसी भी रूप में हो सकती है, मानसिक प्रताड़ना के रूप में हो सकती है, किसी रूप में हो सकती है। वो हो सकता है मेरे द्वारा मिले, हो सकता है किसी और व्यक्ति के द्वारा मिले, पर आपको ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी सज़ा ऑलरेडी भुगत चुका हूँ। जो भी मेरा कारण रहा होगा, जो भी मेरा कर्म रहा होगा। हंस रहे हो, हंस रहे हैं, उन्हें बोलिए आपको भगवान विष्णु की कसम है, और मुझे बताइए क्यों हंस रहे हो, क्या कारण है। वो दुरात्मा है, दुरात्मा है। वो पुण्य आत्मा नहीं है, पुण्य आत्मा नहीं है, वो बार बार जन्म ले रही है। मेरे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान विष्णु जी से ही पूछेंगे। उनसे झुक के प्रणाम करके पूछिए उनसे द्वारा से, प्रभु मेरा निर्धारण कीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए, क्योंकि मेरे उस लाइफ में भी, करंट लाइफ में भी, हर लाइफ में पीछे चलते आ रहे हो, ये कब तक चलता रहेगा, इसका अंत कब होगा। पूछें भगवान विष्णु से। कर्म करने के लिए बोल रहे हैं।
क्या कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, पूछो। अपना कर्म अच्छा कर, कि इनको फल की इच्छा मत करो, ऐसा इनको हम देखें। इनको देख लेंगे। तो बोलिए प्रभु, मेरा कोई कर्म तो खराब नहीं था जिसका मुझे इस तरह मृत्यु को प्राप्त होते हुए भोगना पड़ा? पूछे उनसे। या मेरे कोई ऐसे कर्म पाप संचय थे जिनको आप ख़त्म करना चाह रहे हैं? पूछे उनसे। क्या बोल रहे हैं? मैं उन पापों को नष्ट करना चाह रहे हैं इस तरह से करके, ऐसा? बहुत जानवर को मारा हूँ। बहुत जानवरों को मारा। नहीं, उनके खाने के लिए उनके पाप संचय हो रखे थे, उसको मेरा उसको हटा दिया। उसको नष्ट किया। उनसे प्रभु से पूछो कि मेरे इस जीवन के लिए क्या आदेश है, इस जीवन के लिए मेरी क्या गाइडेंस है। प्रभु, मैं बहुत असमंजस स्थिति में हूँ, मैं हर तरह से लाइफ में सत्य का साथ दे रहा हूँ और जीवन को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। जीवन को मैं हमेशा सत्य के रूप में ही, उस लाइफ में भी, करंट लाइफ में, हर एक जीवन में मैं सत्य का साथ रहा हूँ। मुझे आदेश दें प्रभु। क्या बोल रहे हैं? ईमानदारी, अपना कर्म ईमानदारी से करो, अकेला लड़ो, न्याय के लिए लड़ो, परिणाम हम करेंगे। ठीक है। कोई और प्रश्न पूछना है? मैं चाहता हूँ उनसे गाइडेंस लो अपने करंट लाइफ के बारे में, अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी में कैसे आगे बढ़ना है, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में, कि मुझे जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा प्रभु, इसके बारे में गाइडेंस लें। हम करेंगे भूल। मैं उनको देख लिया, ठीक है। आत्मा संतुष्ट हो गई। ठीक है। प्रभु से पूछिए, प्रभु जैसा मैं अभी कर रहा हूँ जीवन में, वैसा ही करता रहूँ या अपने व्यवहार में, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है मुझे? उनसे आदेश लें। न्याय में जाना है, भाषा का मर्यादा रखना है। भाषा की मर्यादा रखनी है, ठीक है। मेरा नहीं है अभी, शांत रह के काम करना है। ठीक है, ठीक है। प्रभु को वचन दें कि प्रभु जैसा आपका आदेश है सर्वोपरि रहेगा, और सब कुछ मैंने आप ही के ऊपर छोड़ दिया है। सब कुछ नहीं, मैं तो आप ही का अंश हूँ, आप ही में मिल जाऊँगा। आप ही से मिल जाऊंगा। हाँ, मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं। ठीक है। ऐसे प्रभु को झुक के प्रणाम कीजिए और धीरे से झुक के प्रणाम करते हुए धीरे से आगे बढ़ेंगे। एक वाइट लाइट का शावर गिर रहा होगा, जिसमें वाइट लाइट कंटिन्यूसली गिर रही होगी। उस वाइट लाइट के शावर में जाके अपनी आत्मा को उस शावर के नीचे ले जाना है, और जैसे वाइट लाइट आपकी आत्मा पे गिरेंगी, आपकी आत्मा एकदम लाइट हो जाएगी, एकदम हल्की हो जाएगी। वो कंटिन्यूसली गिर रही है शावर की तरह, बूंदों की तरह। वो वाइट लाइट एकदम गिर रही है, वो ईश्वर का प्रकाश है, एकदम आपकी आत्मा को क्लींस कर देगा, साफ़ कर देगा बिल्कुल आत्मा को, किसी भी प्रकार का कोई बर्डन है। जैसे जैसे वो गिर रही है, कंटिन्यूसली आपकी आत्मा, सोल प्योर हो रही है, काइंड हो रही है। और धीरे मैं चाहता हूँ कुछ समय के लिए उस वाइट लाइट के शावर में रहें।